कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अक्टूबर महीना जो है कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनकी को कन्फर्म है उनकी चंद्र राशि सिंह राशि है। सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं। सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि के संदर्भ में सूर्य देव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, समय रहेगा 7:52 सुबह का प्रातः समय का तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य देव जो है वह नीच प्रभावी हो जाएंगे, यानी आधी पावर उनकी गई। और सूर्य देव यहाँ पर 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने ही रहेंगे। यहाँ पर मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, समय रहेगा दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 4 नंबर में प्रवेश करेंगे और यह भी सूर्यदेव की भांति नीच प्रभावी हो जाएंगे। 2 मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच। बुध देव 10 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, समय रहेगा दिन में 11:25 पर तुला राशि 7 नंबर लिब्रा में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात एक अपडेट और देंगे महीने के बिल्कुल एंड में 29 तारीख को। 29 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा मंगलवार, समय रहेगा रात्रि के 10:44 पर 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बड़ा शुभ योग बनाएंगे शुक्रदेव के साथ। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, समय रहेगा दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में जहां बैठे हुए वहीं बैठे रहेंगे और बैठे बैठे ही वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 यानी अगले साल दिन रहेगा मंगलवार, समय रहेगा दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री होने वाले हैं, काफ़ी लंबा समय है। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों की बनी ही रहेगी, मान्य रहेगी। शुक्रदेव 13 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, प्रातः समय 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर बने रहेंगे। 7 नवंबर 2024 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, थर्सडे गुरुवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। रात्रि कौन सा है? जो दिन वाले 3:39 होते हैं, प्रातः 3:30 के बाद वाला समय है, इसको रात्रि बोला है। शनिदेव जैसे पहले चलते आ रहे थे, यानी 30 जून 2024 को रविवार का दिन था, रात्रि 12:35 पर शनिदेव वक्री हो गए थे। और 15 नवंबर आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, समय रहेगा शाम के 7:51, सांझ के 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। वक्री स्वभाव की शनिदेव के वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। अब देखो, 2 प्लैनेट हो गए, सूर्य और मंगल हो गए नीच प्रभावी, और 2 प्लैनेट गुरु और शनि हो गए वक्री। चलिए अब हम कुंडली में समझ लेते हैं क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले समझिएगा कि पहले घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्यदेव जो हैं वो धन स्थान पे बैठे हुए हैं। धन स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए हैं, साथ में उच्च प्रभावी बुध भी बैठे हुए हैं। धन स्थान पर अगर सूर्य बैठते हैं तो धन को वाले भाव को जलाना भी शुरू करेंगे, क्योंकि सूर्य की मूल प्रकृति है, जहाँ बैठेंगे उसको जलाएंगे और जहाँ सीधी दृष्टि डालेंगे वहाँ पर प्रकाश जाएगा ही जाएगा। और स्कैनिंग की गणना और बता देता हूँ, जैसे सूर्य 2nd हाउस में है, तो जिस हाउस में सूर्यदेव हैं और ताकत बड़ी प्रचंड होती है सूर्यदेव की, तो उससे आगे वाला भाव, यानी उसको लग्न माने तो उससे दूसरा, और उसको लग्न माने तो उससे 12वां, वहाँ तक भी प्रकाश जाता है। थोड़ा जाता है लेकिन सीधी दृष्टि में बिल्कुल सीधा जाता है। यानी पहला हाउस भी प्रभावित रहता है सूर्यदेव के प्रकाश से, और जो 2nd में बैठे हुए तो 3rd हाउस भी प्रभावित बना जाता है। धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन धन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बुध और केतु साथ में बैठे हुए हैं, यानी यह स्थिति है कि धन को जुड़ने नहीं दे रही थी अभी तक, लेकिन दोनों ही ग्रह आगे मूव करेंगे, केतु रह जाएंगे अकेले। और एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ
जिनके यहाँ ये समस्या है कि हमारे ही कुटुंब के सदस्य हमारे को ही प्रसन्नता देख के बहुत ज़्यादा जलते हैं, जिनके कुटुंब में समस्या चल रही थी, तो जब तक सूर्य यहाँ बैठे हुए थे तब तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन सूर्य भी आगे मूव करेंगे, बुध भी आगे मूव करेंगे तो केतु यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हिसाब लगा के चलिएगा कि 1, 2, 5, 8 और 11 में जब भी केतु बैठेंगे तो कोई ना कोई टेढ़ी नज़र आपको परेशान करती ही रहेगी। ये लगन कुंडली में है। अब गोचर में आ जाएंगे तो फर्क उसका पड़ना ही पड़ना अटल है। हाँ, लगन कुंडली में अगर वो चीज़ है तो प्रभाव डबल हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा सा तो पड़ेगा। तो धन के संदर्भ में स्थिति अच्छी है, लेकिन जैसे सूर्य आगे मूव करेंगे तो यह मान के चलिएगा कि मेहनत का पक्ष आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि सिंह राशि है, अब साइन ही लायन है, तो शेर जो है कहीं ना कहीं तो गरजेगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि शेर को ये समझना चाहिए कि अब कलयुग चल रहा है, किसी जगह गरजना नहीं भी चाहिए, थोड़ा सा शांति से वॉकआउट कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। तो प्रार्थना रहेगी कि किसी भी प्रकार से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या प्रशासन का कोई भी काम है वहाँ पर थोड़ा सा शांति से अपनी जो गर्जना है उसको विराम दीजिएगा। जब समय आएगा तो बहुत खुल के दहाड़िएगा, तब समय है, लेकिन अभी समय नहीं है, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर एल साइन मिल जाएगा, नीच प्रभावी हो जाएंगे। धन की स्थिति समझते हैं। धन की स्थिति में केतु जब तक साथ में बैठे हुए हैं धन आ रहा है, क्योंकि 6 नंबर में बुध उच्च प्रभावी है, लेकिन बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे बुध आगे मूव करेंगे तो बुध इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। जैसे इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, और आगे भी 4th हाउस में भी बुध शुक्र बने रहेंगे। धन के संबंध में आपका मस्तिष्क आपको धन दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और हाँ, जो धन अभी तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा था उसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, इस बेस पे कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है। तो एक जनरल कैलकुलेशन है। तीसरा जो स्थान है, तीसरा स्थान शुक्र का है। जो मेहनत कर रहे हो और मेहनत करके आदमी बोलता है मैं इतना कमाता हूँ तो मैं इतना खर्च करूँगा भी करूँगा, तो वो जो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो ये समझ लीजिए कि शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं, यानी कि जो लग्जरी लाइफ जिसको आप बोलते हो, और इसको मैं सीधे तौर पे कह देता हूँ कि कलयुग वाली जो लग्जरी लाइफ है, वहाँ पर धन आपका खर्च होगा ही होगा। लेकिन ठीक है, मैं सहमत हूँ, धन आपका, मेहनत आप कर रहे हो तो थोड़ा तो खर्च करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा संभल के खर्च करिएगा, प्रार्थना रहेगी। धन को जितना बचाओ फिर वो आपको बचाता है, ये मूल प्रकृति है धन की। 4th सेक्शन पे चलते हैं। 4th सेक्शन के जो स्वामी हैं वो लाभ सेक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये 12th सेक्शन में जाने वाले हैं। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे जो आपकी जो निजी जो प्रकृति है, पहले से शेर हो और शेर को अगर गुस्सा आने लग जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सिंह राशि अगर इनके अंदर जो ये समझिएगा कि इनका फ़ायदा कैसे उठा पाते हैं, क्योंकि इनके पास उत्तम समाधान भी होता है, ये छोड़ देते हैं। अगर वो चीज़ ख़त्म होने लग जाए तो बहुत तेज़ राशि है सिंह राशि। ये मैं मतलब निजी तौर पे मेरी जो गणना है, मैंने सिंह राशि को सबसे बेस्ट पाया है। सिंह के बाद जो है फिर मैं धनु राशि को देखता हूँ, और उतना ज़्यादा जो बेस्ट हैं जो हमारे स्कैनिंग के पैनल पे, उतना ज़्यादा फिर उनके जीवन में संघर्ष भी बहुत देखते हैं। हृदय बहुत दुखता है सिंह वालों का बहुत। इनको ये है कि आप हमारे मुख पे कह दो, ये पीठ पीछे खंजर मत घोपा करो, फिर जो अंदर का शेर है वो जागृत हो जाता है। खैर, अब आपको किस चीज़ से बचना है? इस चीज़ से बचना है कि कैसा भी दबाव हो जाए, आप जो खुल के हंसते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हो उसको बंद नहीं करना है। चीज़ें होती रहती हैं, गोचर है, प्लैनेट अब नीच का हो रहा है, फिर दोबारा आगे चला जाएगा, कभी उच्च का हो जाएगा, कभी नीच का हो जाएगा। तो मुख्य जो आपकी लगन कुंडली यानी जो आपका स्वभाव है उस पर बहुत ज़्यादा आपने फ़र्क नहीं पड़ने देना है। यह कह सकते हो कि सुखों के संबंध में धन जरूर खर्च होगा, लेकिन वह सुख का जो भोग करना है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इसमें यह भी हो सकता है कि आपका शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उस हिसाब से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, गुस्सा मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। पंचम भाव की तरफ बढ़ते हैं। पंचम भाव के स्वामी दशम में बैठे हुए हैं, शुभ त्रिकोण भाव के स्वामी दशम में बैठे हुए हैं।
और दशम में बैठकर जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर जो अभी तक की जो पॉलिटिक्स चलती आ रही थी, अब उससे फेडअप होके गुरु हो गए वक्री, और शनिदेव पहले से वक्री हैं। और इस चीज़ को समझिएगा कि ये दोनों जो प्लानट हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। शनि बृहस्पति हमारे स्कैनिंग विद्या में एक ही बात है, एक तरफ जाओ शनि है, उसके दूसरी तरफ पलटो तो बृहस्पति, दोनों हो गए वक्री। तो अब आपके कर्म क्षेत्र पे कोई भी गड़बड़ थी, पेमेंट की कोई भी गड़बड़ थी, तो अब जो है सिंह राशि वाले जातक जो है डंडा उठा लेंगे, या ये चीज़ समझ लीजिए कि अब उंगली टेढ़ी कर ली है उन्होंने और घी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, बड़ा प्योर घी निकलेगा किसका? उनका निकलेगा जिन्होंने इस बात को समझने की मूर्खता करी थी कि सिंह राशि वालों को दबाया जा सकता है। वो उनका भ्रम जो है बहुत ईजिली क्लियर होने वाला है प्राकृतिक रूप से। लेकिन त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, इसलिए शुभता आएगी, लेकिन शुभता अब आएगी इस बेस पे कि हाँ, मुझे अब कुछ ना कुछ थोड़े से कड़े नियम लागू करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी सीधे ट्रैक पे आ पाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे और लंबे समय तक वक्री बन जाएंगे। अगले साल खुलेंगे जाके, पुनः मार्गी होंगे फरवरी 2025 में। छठा जो सेक्शन है, छठा सेक्शन को आप ये मानिएगा कि जो कर्म का कर्जा होता है, जो आपका प्रारब्ध है, उसकी स्थिति क्या है। धन का कर्जा भी इसलिए ही है क्योंकि प्रारब्ध आपका खराब है। धन का कर्जा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है। इसको सबसे पहले कर्म पे लागू करिएगा। इसको ऐसे समझिए कि 6th हाउस का स्वामी जब 7th हाउस पे बैठा हुआ है और वक्री होके बैठा हुआ है और सीधे तौर पर कहाँ देख रहा है? सीधे तौर पर पहले सेक्शन को देख रहा है। पहले सेक्शन में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो वो सीधे तौर पर आपको ये कह रहा है कि भैया हृदय से काम लेना बंद कर दीजिए। मैं वक्री हुआ ही इसलिए हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको करवा सकूं, जिससे कि सीधे ट्रैक पर आप आ जाओ। कुछ कमियां जो हैं वो अपनी सुधार लो, क्योंकि अगर उनको नहीं सुधारोगे तो आपको ही नुकसान होगा, और नुकसान होगा बहुत ज़्यादा आपके हृदय के आधार पर। शारीरिक रूप से तो आपको कोई वैसे भी तोड़ नहीं सकता, बाय बर्थ शेर थे, हो और रहोगे, लेकिन हृदय के आधार पर तोड़ा जा सकता है। यानी कि आपकी क्षमा वाली प्रकृति का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। इसको समझ जाओगे तो शनिदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे आपको। अब बढ़ते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस का स्वामी यहीं पे बैठा हुआ है, वक्री होके बैठा हुआ है। इस बात को सिंह राशि वाले एक चीज़ समझ लेना कि आपकी निजी प्रकृति को 100% कोई समझ ले तो वह या तो स्वयं भगवान होंगे, या भगवान जिसको जनवाना चाह रहे हैं वही आपकी प्रकृति को समझ पाएगा। तो इस बात की भ्रम में मत रहिएगा कि जीवन साथी या परिवार का कोई भी सदस्य आपको अंदर से जान पाएगा ना, नहीं जान सकते। हाँ, गलत जरूर समझ लेंगे आपको, ये तय है। आपकी भावना तक अगर कोई पहुंच जाएगा तो वैसे ही आप सब कुछ अपना उस पर लुटा दोगे। यही आपकी जो है एक प्रकार से महानता है। थोड़ा सा 7th हाउस थोड़ा सा विषम बना रहेगा, लेकिन ठीक है, जब तक शनि वक्री हैं कोई बात नहीं। देखते हैं नवंबर के बाद और भी प्लैनेट के गोचर होंगे, लेकिन जो अभी तक मैं बात समझाता आ रहा हूँ इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो। स्कैनिंग की फील्ड में बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्योर मेटाफिजिक्स होती है, प्योर एनर्जी की काउंटिंग होती है। तो उसमें जब किसी राशि को बेस्ट बोला जा रहा है, यानी क्योंकि राशि मानसिक रूप से कार्य करती है, फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। जो मासिक राशि फल होता है ये फिजिकल नहीं काम करते, केवल जो गणनाएं बताई जाती हैं केवल मानसिक होती हैं कि ऐसा ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा, केवल मानसिक तौर पर। अगर उसको थॉट को पकड़ लेते हो तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं पकड़ पाते हो तो कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा। अब 8th सेक्शन पे आते हैं। 8th सेक्शन को आप ऐसा समझिएगा कि आने वाले भविष्य में क्या छुप के बैठा हुआ है। अब यहां पर जब राहु बैठे हुए हैं तो समझिएगा कि बहुत तेजी से कुछ चीज होने वाली है। किसके संदर्भ में होने वाली है? देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में। और कहां पर होने वाली है? वहां पर होने वाली है जहां पर वो बैठे हुए हैं। तो बहुत तेजी से और कुछ सख्ताई का सहारा लेते हुए कर्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा आपका मजबूत होने वाला है। और कर्म क्षेत्र जब मजबूत होगा तो सीधी दृष्टि जो है शुक्र और बुध पे पड़ेगी। शुक्र और बुध की दृष्टि जो है सीधा 10th हाउस पे पड़ेगी। ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
और ख़ास तौर से जैसी 29 तारीख आ जाएगी उसके बाद जो अगला महीना है वो बहुत सारी पॉजिटिव बदलावों को लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और ये स्थिति आपकी लगन कुंडली में बनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य का स्वामी लाभ में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद खर्चे के स्थान पे जाके बैठ जाएगा, वह स्थान पे जाके बैठ जाएगा। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि थोड़ा सा स्थिति को जाने दीजिएगा, क्योंकि मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप करिए, ये जो मानसिक जो लोड है इसको रिलीज़ करना सीख जाइए। ये मंगल कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये है तो शुभ त्रिकोण भाव का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि जब आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि जितना आप कर रहे हो उस जातक के लिए वो जातक केवल आनंद ले रहा है आपका, तो फिर अब उसके बारे में क्यों विचारना, आप क्यों नहीं मस्त हो जाते अपनी निजी ज़िंदगी में। बस यही प्रार्थना है। तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ सकता है, लेकिन धन्यवाद कीजिएगा ईश्वर का और ग्रहों का कि ग्रहों के माध्यम से आपको सत्यता का ज्ञान हो गया और आपको समझ में आ गया कि कौन अपना होता है और कौन अपना नहीं होता है। बस 10th सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। 10th सेक्शन के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है और सूर्य से जब अलग हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य शुक्र जब बैठे होते हैं तो वहाँ पर एक नेगेटिव राहु आ जाता है और उसके सामने फिर दोबारा केतु आ जाता है। ये कुंडली से अलग होते हैं राहु और केतु। ये केवल स्कैनिंग की विद्या में ही पॉसिबल है, ज्योतिष विद्या में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। स्कैनिंग विद्या प्योर मैथ्स है, रट्टे नहीं है उसमें। तो स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा भार, क्योंकि प्लैनेट जो वहाँ पर बैठा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए आपका जो घर है, घर पे जो व्यक्ति है उसके पास डिसीजन पावर ज़्यादा है। आप बहुत दूर बैठे हुए तो आपको वहाँ तक आते थे बहुत समय लगेगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ अच्छा करवाएंगे आपके हाथों में, लेकिन थोड़ा सा कड़े अनुशासनों को सामने रखवाते हुए। अब लाभ स्थान की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान के स्वामी बुध हैं। बुध जैसे ही केतु से अलग होंगे, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है कि धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, ज्ञान के आधार पर सुख आएगा, ज्ञान के आधार पर लाभ आएगा। और यहाँ पर भी मंगल बैठे हुए हैं, मंगल फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे, तो एक प्रकार का रिलीफ भी यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 12वां जो सेक्शन है, 12वें सेक्शन पे मंगल जो है नीच के हो जाएंगे। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि एक इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला। देखिए क्या होता है कि जहां पर किसी व्यक्ति की एक आस्था लगी हुई है, किसी में भी हो सकता है, कहीं पे कुछ ऐसा हो गया कि आपने सोचा हो कि यह जो व्यक्ति है हम इसके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, विवाह करेंगे, ऐसे ऐसे लाइफ जिएंगे। अब सत्यता का ज्ञान होने वाला तो व्यक्ति टूट जाता है। जब व्यक्ति टूट जाता है तो उसकी बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें, जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, दिनचर्या, वो धीरे धीरे प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हृदय से परेशान आदमी कहीं पे भी स्थिरता को नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वह थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेगा तो ये समझ जाएगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत सस्ते में छूट गए। ध्यान रखिएगा, कुछ दिन तो देखो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट जहाँ करी होती है हमने अपने इमोशंस की, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, किसी भी रूप में ब्रेक हो गए। तो बस प्रार्थना रहेगी उससे बाहर आ जाइएगा। और निजी मैं प्रार्थना करूँगा, या निजी मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम या शारीरिक व्यायाम, जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, तो बहुत सारा स्ट्रेस जो है, मानसिक स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो जाएगा। मैं चाहता हूं क्योंकि अब बेस्ट हो तो बेस्ट ही बने रहो सिंह राशि वाले, क्योंकि शेर केवल राजा बन सकता है और कोई पद है ही नहीं, और कहीं भी बिठाओगे कोई उसके पास ही नहीं आ पाएगा। और राजा गद्दी बैठेगा, राजा अकेला बैठता है, वहाँ तो कोई आ नहीं सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि नाम से कोई भी राशि होती है, नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। ये टोटली चंद्र राशि है। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ही सिंह राशि के जातक को नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। इस भ्रम से बाहर आ जाएगा। तो ये होगी हमारी वर्तमान राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं